हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 32 और 33। अभी तक के हमने 31 तक के क्वेश्चन कर लिया है। तो जो आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखा है, उसमें लाइन से अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल एंट्री के क्वेश्चन हैं, आप उसको भी देख लीजिए। और आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स 11th में स्कोर हो सकें। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑन जनवरी 1, 2000 पूनम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹8,000 एंड गुड्स वर्थ ₹2,000। फर्दर ट्रांजेक्शन ऑफ हिम आर एज अहेड, मतलब कि बाकी ट्रांजेक्शन नीचे दिया हुआ है। तो 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी को ये कैश ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स ला रहा है तो गुड्स स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैश आ रहा है 8,000 का, स्टॉक आ रहा है ₹2,000 का, टोटल कैपिटल हो जाएगा ₹10,000। नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड स्टॉक। उसके बाद 10 तारीख को 10 जनवरी को गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स एंड टू वाई, मतलब कि सामान एक्स और वाई को उधारी में बेचा गया है, एक्स को ₹3,000 का और वाई को ₹2,000 का। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये एक्स को ₹3,000 का बेचा गया है, वाई को ₹2,000 का, टोटल सेल हुआ है ₹5,000 का। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी में। उसके बाद 15 जनवरी को रिसीव ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम दिलीप। हमको दिलीप से ₹5,000 का ऑर्डर मिला है। तो देखिए इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर मिला है, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ना ही हम सामान दिए हैं, ना ही हम एडवांस में पैसा ले रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है जिससे हम इसको यहाँ पर एंट्री कर पाएँ। क्या पता वो भविष्य में वो ऑर्डर दिया है लेकिन वो ले जाए ना। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से ये जो 15 तारीख का जो जनरल एंट्री है वो नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नो एंट्री, यहाँ पर हम लिखेंगे नो एंट्री। उसके बाद 20 जनवरी को है, अ क्लर्क हैज़ स्टोलन ₹600। ऑफिस का जो क्लर्क है वो ₹600 चोरी कर लिया है, तो हमारे पास से ₹600 चले गया, तो जाएगा तो हम लिखेंगे टू कैश और ऊपर लिखेंगे लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो लॉस्ट बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन होगा बीइंग ₹600 स्टोलन बाई क्लर्क। उसके बाद आते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को सोल्ड गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस ₹4,000। इनवॉइस प्राइस है, सेल किया जा रहा है जिसका इनवॉइस प्राइस है ₹4,000 टू बी एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है एट द रेट 20%। 4,000 का 10% होता है ₹400, 20% होगा ₹800, मतलब कि ये ₹3,200 का सामान है। और उसमें से 10% कैश डिस्काउंट है, ही पेड हाफ द अमाउंट इन कैश। 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन वो आधा ही कैश पे कर रहा है, हाफ जो है वो कैश पे कर रहा है और हाफ वो क्रेडिट में पे कर रहा है, उधारी मतलब। तो ये ₹1,600 कैश और ₹1,600 क्रेडिट। जो कैश में पे कर रहा है उसी में ही उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, 10% सीडी मिलेगा कैश डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा ₹160 और ₹160 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1440, ₹1,440। ठीक, ₹4,000 का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट है 800, तो वो ₹3,200 का सामान हमको पड़ेगा, जिसमें से ₹3,200 का सामान हम बेचेंगे, जिसमें से कैश ₹1,600 दिया है। तो कैश डिस्काउंट किस में मिलता है, जब कैश पे करो उतने में ही मिलता है, तो 1,600 पे किया है, इस वजह से 1,600 का ही 10% ₹160 डिस्काउंट होगा। तो उससे कितना लेंगे हम, 20 से ₹1,440 और ये ₹1,600 क्रेडिट रहेगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद बी
अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल कितने का किए हैं? 3200 रुपीज़ का सेल किए हैं, जिसमें से कैश आया है 1440 1440 रुपये और 160 रुपये डिस्काउंट दे दिए, और बी से अभी और कितना लेना है तो 1600 रुपीज़ लेना है। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद लास्ट जनरल एंट्री है 30 जनवरी का, कैश बोरो ₹10,000 फ्रॉम ए। तो कैश बोरो किया गया है ए से, तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ये 10,000 रुपीज़, ये क्रेडिट 10,000 रुपीज़, और इसका नरेशन होगा बीइंग कैश बीइंग लोन टेकन फ्रॉम ए। ठीक है, तो ये हम हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए पहला जो है ये हमको राजीव रंजन के जनरल एंट्री हमको करना है। पहला ट्रांजेक्शन में ये बोल रहा है 20,000 रुपीज़ हमको रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर का, जो कि हम बैड डेप्ट लिख दिए थे। देखिए समझना बात को, हम जिसको उधारी में पैसा देते हैं वो कहलाता है हमारे लिए डेटर। मान के चलो उधारी, हम एक एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 रुपये उधारी में हम सामान बेचे हैं, वो हमारे लिए कहलाएगा डेटर। कभी कभार क्या होता है कि वो पैसा नहीं देता तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, बैड डेप्ट करके माइनस कर लेते हैं। ये 50,000 रुपये का एक बंदा नहीं, बहुत सारे लोग दिए होंगे, कोई किसी का 5,000 रुपये उधारी होगा, किसी का 1,000 होगा, किसी का 2,000 होगा, ऐसे मिला के हम डेटर 50,000 रुपीज़ लिख दिए हैं। मतलब कि मार्केट से हमको 50,000 रुपये लोगों से लेना है। अब यहाँ पर जब कोई पैसा नहीं देता तो हम उसको क्या लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं बैड डेप्ट करके। बैड डेप्ट मतलब कि डूबत खाता, मतलब कि हमको कितना रिसीव हुआ होगा, 40,000 रुपये। तो प्रीवियस ईयर में हमको कुछ पैसा नहीं मिलता तो उसको हम बैड डेप्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 25,000 रुपीज़ जिसको बैड डेप्ट किए थे वो पैसा वापस हमको मिल गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में हम बैड डेप्ट कर लिए थे, लेकिन इस साल हमको वो पैसा रिसीव हो रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री जो होगी, हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट। तो जो पहला होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट। अमाउंट है 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड जो है इसमें दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है सैलरी वो हमारे लिए, वो एम्प्लॉय जो है 4 एम्प्लॉय वो काम कर लिए हैं लेकिन हम उसको सैलरी पे नहीं किए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इसकी जो एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, OS मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हो जाएगा 60,000 रुपीज़ डेबिट, 60,000 रुपीज़ क्रेडिट। उसके बाद थर्ड है करेंट ईयर में जो रेंट पे किए हैं उसमें अगले साल का 20,000 रुपये हम पे कर दिए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट। मतलब पहले से ही आप पैसा दे दोगे तो वो प्रीपेड कहलाता है, और काम कर लिया है कोई बंदा आपके लिए और आप उसको पैसा नहीं दिए तो वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम अगले साल का रेंट पहले से पे कर दिए हैं तो वो कहलाएगा प्रीपेड रेंट। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और अमाउंट रहेगा 20,000 रुपीज़, 20,000 और ये 20,000। उसके बाद फोर्थ है 60,000 रुपीज़ का फर्नीचर है जिस पर 10% डेप्रीशिएशन लगा है। तो फोर्थ आएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और कितना अमाउंट है, 60,000, तो 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000 रुपये। और नरेशन होगा बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। देखिए सबका, इसका क्या होगा, बीइंग बैड डेप्ट रिकवर, इसका होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, और इसका होगा बीइंग प्रीपेड रेंट पेड, और इसका होगा बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। उसके बाद पांचवा है इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाया गया है 10%।
तो ये होगा इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है एक 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। ये हुआ पांचवा एंट्री। उसके बाद लास्ट एंट्री जो है ये है ड्राइंग पर 5,000 रुपए ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसकी एंट्री जो होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आ जाएगा 5,000 और ये 5,000 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए आप अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।